एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम किशन था। वह अपनी पत्नी कोमल और बेटे राजू के साथ रहता था। राजू भी अपने पिता के साथ खेत में काम करता था। एक दिन कोमल किशन से कहती है, राजू के पिताजी, अब मुझसे घर का काम नहीं होता, क्यों ना हम राजू की शादी करवा दें। किशन को कोमल की बात सही लगती है। किशन कोमल से कहता है, मैं कल ही राजू के रिश्ते की बात पंडित जी से करूंगा। अगले दिन किशन और राजू खेत में काम कर रहे थे। तभी वहां पंडित जी आते हैं और किशन को बोलते हैं, किशन जी, मैंने राजू के लिए एक रिश्ता ढूंढा है। लड़की बहुत सुंदर है पर अमीर घर से है। किशन पंडित जी से बोलता है, पंडित जी, आपको तो पता है हमारी इतनी हैसियत नहीं है, आप कोई और रिश्ता देखिए। तब पंडित जी किशन को समझाते हैं, किशन, मैं लड़की के घर वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम रिश्ते के लिए हाँ कर दो। किशन हाँ कर देता है राजू के रिश्ते के लिए। शाम को दोनों घर आते हैं। किशन अपनी पत्नी कोमल से बोलता है, राजू की अम्मा, आज पंडित जी आए थे, उन्होंने राजू के लिए एक लड़की का बताया है। लड़की अच्छे घर से है। किशन राजू को बुलाता है, राजू बेटा यहाँ आओ। राजू आता है और सब राजू के रिश्ते की बात करते हैं और कुछ ही दिनों में राजू की शादी हो जाती है। राजू की पत्नी का नाम किरण है। किरण शादी करके ससुराल में आ जाती है। अगले दिन उसकी सास किरण के पास जाती है और उससे कहती है, किरण बहू, तुम जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ। किरण अपनी सास से कहती है, जी माँ जी, ठीक है। किरण तैयार होकर बाहर आती है। उसकी सास बोलती है, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम जल्दी से कुछ मीठा बनाकर सबको खिलाओ। किरण जवाब देती है, रसोई और मैं? देखो माँ जी, मैं बड़े घर से हूँ, मुझे खाना बनाना नहीं आता। हमारे घर में तो ये सब नौकर करते हैं। वह घमंड से बोलती है, यह मेहनत मजदूरी मुझसे नहीं होगी। उसकी सास उसको समझाती है, बहू, घर का काम करने में शर्म नहीं होती। किरण कहती है, कुछ भी हो माँ जी, मैं कोई काम नहीं करूंगी। इतना बोलकर वह वहां से चली जाती है। उसकी सास खुद खाना बनाती, सब काम वह खुद ही करती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। किशन कोमल से कहता है, राजू की अम्मा, तुम फिक्र मत करो, मैं बहू को समझाऊंगा। किशन किरण को समझाने की कोशिश करता है पर वह उसे भी मना कर देती है। फिर एक दिन किरण के घमंड को तोड़ने के लिए सब एक तरकीब सोचते हैं। तभी किशन बोलता है, मैंने कुछ सोच लिया है बहू को सबक सिखाने के लिए। अगले दिन किशन किरण से बोलता है, बहू, आज तुम खेत चलो मेरे साथ। तब किरण बोलती है, पिताजी, मैं कोई नौकर नहीं हूँ जो खेतों में जाकर काम करूंगी, यह काम तो नौकरों का है। किशन थोड़ा मुस्कुराए और बोले, तुम एक दिन खेतों में चलो, तब तुम्हें मेहनत और मजदूरी का मतलब समझ आएगा। किरण साथ में चलने के लिए मान जाती है। किरण ने देखा किशन और राजू कठिन परिश्रम कर रहे थे ताकि घर में सबका पेट भर सके। किरण ने भी थोड़ा हाथ आजमाया, लेकिन उसे थकान और धूप के कारण चक्कर आने लगे। वह वहां बैठकर खुद को शांत करने लगी। उस शाम किशन ने किरण से कहा, बेटी, हम आम लोग हैं, हमारी मेहनत ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। घमंड करने से किसी का दिल जीतना मुश्किल है और जब तक हम किसी के साथ ईमानदारी और प्यार से नहीं रहते, तब तक सच्ची खुशी नहीं मिलती। परिवार का प्यार और एकता ही असली सुख है। उसने महसूस किया कि वह अपने घमंड और शहर की शान दिखाने के चक्कर में रिश्तों की अहमियत भूल गई थी। किरण को अब यह समझ में आने लगा कि सच्चे सुख का अनुभव केवल धन से नहीं होता, बल्कि परिवार और रिश्तों के प्यार से होता है। अगले दिन से किरण ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया। उसने घर के कामों में कोमल की मदद करना शुरू किया। धीरे धीरे किरण ने अपनी घमंडी छवि बदलकर एक दयालु और समझदार बहू का रूप ले लिया। अब किरण का व्यवहार देखकर किशन और कोमल बेहद खुश थे। राजू को भी अपनी पत्नी पर गर्व होने लगा। वह देख रहा था कि किरण ने न केवल अपनी घमंडी आदतों को छोड़ दिया, बल्कि अपने परिवार के प्रति भी एक नई समझ विकसित की थी। किरण ने समझ लिया था कि प्यार, विनम्रता और समझ से ही असली सम्मान और खुशी मिलती है। अब उसका दिल घमंड से हल्का हो गया था और उसने पूरी तरह से अपनी जीवन शैली को बदल लिया था। इस तरह किरण ने अपने आप को एक नया रूप दिया और अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ को सीखा। सच्चे सुख का राज केवल समझदारी, मेहनत और परिवार के प्यार में ही है। किशन और कोमल का आशीर्वाद अब उसे पूरी तरह मिल गया था और उसने अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जीने की शुरुआत की।